अगर आप स्टूडेंट रेंटल्स में गलत सिटी चूज कर लेते हैं तो फ्लैट एसेट बनने के बजाय हेडेक बन सकता है। एक तरफ ऐसे सिटीज है जहां एडमिशंस फुल, हॉस्टल्स पैक्ड, पीजीज वेटिंग लिस्ट पर और फिर भी 5 to 7% तक रेंटल यील्ड मिल सकती है। दूसरी तरफ ऐसे मार्केट्स भी है जहां फ्लैट खाली पड़े रहते हैं और रिटर्न बैरली 2 to 3% पर अटक जाता है। अब आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, स्टूडेंट्स के लिए रेंटल यील्ड के हिसाब से इंडिया की टॉप सिटीज कौन सी है जहां नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग है और डिमांड भी रियल है। इस लेट्स डिस्कवर एपिसोड में हम समझेंगे कि रेंटल यील्ड क्या होता है और स्टूडेंट्स के केस में ये कैटेगरी इतनी पावरफुल क्यों बनी जा रही है। फिर लेटेस्ट ट्रेंड्स देखते हुए हम की सिटीज डिकोड करेंगे, जैसे पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, एनसीआर, कोयम्बतूर, इंदौर और नागपुर, जहां एजुकेशन हब्स, जॉब कॉरिडोर्स और रीजनेबल प्रॉपर्टी प्राइसेस मिलकर स्टूडेंट रेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों तरफ कौन से पॉकेट्स प्रैक्टिकली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और एंड में एक क्लियर पिक्चर बनाएंगे कि बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए इस सेगमेंट का रियल बेनिफिट और रिस्क क्या है। तो चलिए कॉन्सेप्ट के बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं, रेंटल यील्ड होता क्या है। रेंटल यील्ड का सिंपल फॉर्मूला है, रेंटल यील्ड इज इक्वल टू एनुअल रेंट डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू 100। यानी अगर आपका फ्लैट 50 लाख का है और आपको साल भर का रेंट 3 लाख मिलता है तो आपका ग्रॉस रेंटल यील्ड 6% हुआ। इंडिया में हिस्टोरिकली नॉर्मल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज 2 to 3% यील्ड देती थी, लेकिन 2024 to 25 के बाद इंक्रीजिंग रेंट्स की वजह से एवरेज यील्ड 4.5 to 5.5% तक इम्प्रूव हो रही है। स्टूडेंट हाउसिंग एक स्पेशल सब कैटेगरी है जहां छोटे यूनिट्स, शेड पीजी रूम्स, हॉस्टल्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड कॉलेज क्लस्टर्स के आसपास वाली प्रॉपर्टीज में ऑक्यूपेंसी हाई है और डिमांड कंसिस्टेंट रहती है। अब ये बैकग्राउंड इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब हम सिर्फ फेमस सिटीज नहीं देख रहे बल्कि उन सिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां एजुकेशन इकोसिस्टम और रेंटल डिमांड प्लस एंट्री प्राइस मिलकर स्टूडेंट इन्वेस्टर्स के लिए सेंसिबल मैच बनाते हैं। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो चलिए रियल सिटीज पर जूम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 सिटीज की जो प्रैक्टिकली हर स्टूडेंट एंड यंग प्रोफेशनल्स की लिस्ट पर होते हैं, पुणे, बैंगलोर एंड हैदराबाद। पुणे को आप सब स्टूडेंट सिटी के नाम से ही जानते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डिजाइन, लॉ, मेडिकल एंड मल्टीपल यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का डेंस क्लस्टर है। 2025 के रेंटल डेटा के हिसाब से पुणे का ग्रॉस रेंटल यील्ड ब्रॉडली मिड 4% से 6% के बीच ट्रेंड करता है, लेकिन स्टूडेंट हेवी पॉकेट्स जैसे विमाननगर, कोथरूड, वाकड़, हिंजवाड़ी के आसपास छोटे फ्लैट्स, शेयर्ड पीजीज एंड को लिविंग यूनिट्स में इफेक्टिव यील्ड और ऑक्यूपेंसी दोनों बेटर होती दिखाई दे रही है। अब बैंगलोर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर का बूम रेंटल मार्केट को बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन स्टूडेंट डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है। 2025 के इनसाइट्स के हिसाब से बैंगलोर में रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड रफली 4% से 7.7% की रेंज तक रिपोर्ट किया गया है, स्पेशली उन कॉरिडोर्स में जहां टेक पार्क्स, कोचिंग हब्स एंड कॉलेजेस एक साथ क्लस्टर होते हैं, जैसे सरजापुर रोड, मरतहल्ली, आउटर रिंग रोड, ORR और व्हाइट फील्ड का बेल्ट। यहाँ स्टूडेंट और फ्रेशर वर्किंग प्रोफेशनल्स ये मिक्स मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेंसी क्रिएट करते हैं। हैदराबाद का केस थोड़ा हाइब्रिड है। यहाँ IT पार्क्स प्लस फार्मा प्लस यूनिवर्सिटीज ये एक साथ एक इकोसिस्टम बनाते हैं। रेंटल यील्ड्स 4 to 7% रेंज तक रिपोर्ट हुई है इन 2025, स्पेशली गच्चिबौली, हाईटेक सिटी के आसपास के रेसिडेंशियल क्लस्टर्स में, जहाँ स्टूडेंट्स है, इंटर्न्स है एंड यंग टेक वर्कफोर्स एक ही साथ स्टॉक के लिए compete करते हैं।
अब इन 3 सिटीज का कॉमन पैटर्न ये है कि जॉब्स प्लस कॉलेजेस प्लस मॉडर्न लाइफस्टाइल एक ही फ्रेम में मिलता है। इसीलिए स्टूडेंट फोकस्ड रेंटल सिर्फ 3 से 4 साल के कोर्स तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पोस्ट स्टडी जॉब फेज में भी कंटिन्यू हो सकता है। और यही से नेचुरली सवाल आता है, सिर्फ मेट्रो सिटीज ही नहीं, टियर 2 साइड पर पिक्चर कैसी होगी। अब जूम करते हैं उन सिटीज पर जहां परसेंटेज यील्ड नंबर्स हेडलाइन ग्रैबिंग है, स्पेशली कोलकाता एंड दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन। रीसेंट 2025 डेटा के हिसाब से कोलकाता ऑल इंडिया लीडर बोर्ड पर टॉप यील्ड सिटी के रूप में सामने आया है, जहां एवरेज ग्रॉस रेंटल यील्ड अराउंड 6.3% के आसपास रिपोर्ट हुई है। अब सिटी का एंट्री प्राइस अभी भी मुंबई या बैंगलोर के कंपैरिजन में थोड़ा लोअर है, लेकिन स्टूडेंट डिमांड कोलकाता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, कोचिंग हब्स एंड सेंट्रल कोलकाता बेल्ट की वजह से स्टेडी है। अब एरियाज जहां छोटे 1 BHK या शेयरिंग फ्लैट्स इजीली मिल जाते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबिलिटी और ओनर के लिए यील्ड का कॉम्बो मिलकर एक स्ट्रॉन्ग केस बनाता है। दिल्ली एनसीआर साइड पर स्टोरी स्लाइटली मिक्स्ड है, लेकिन नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। 2025 के एक एनालिसिस के हिसाब से दिल्ली का एवरेज यील्ड 5.8 to 6.2% के बीच रिकॉर्ड हुआ है और कुछ कॉम्पैक्ट 1 BHK पॉकेट्स में ये 9% के करीब भी जा सकता है, स्पेशली जहां डिमांड स्टूडेंट्स प्लस यंग प्रोफेशनल्स का ब्लेंड होता है। नॉर्थ साउथ कैंपस बेल्ट, कोचिंग जोन्स, ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटीज एंड गुरुग्राम नोएडा के स्टूडेंट प्लस फ्रेशर हब्स मिलकर एनसीआर को स्टूडेंट रेंटल्स के लिए एक सीरियस कंटेंडर बनाते हैं। यानी अगर आप परसेंटेज यील्ड लिस्ट देखो तो कोलकाता, दिल्ली, एनसीआर के कुछ पार्ट्स क्लियरली टॉप पर आते हैं, लेकिन स्टूडेंट स्पेसिफिक लेंस से लोकल माइक्रो मार्केट समझना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट लेयर देखते हैं, टियर 2 स्टूडेंट सिटीज, जहाँ बिग मेट्रो जैसे ग्लैमर नहीं है, लेकिन एजुकेशन, अफोर्डेबिलिटी एंड रेंटल यील्ड का इक्वेशन बहुत ही अट्रैक्टिव बन सकता है। कोयम्बतूर का नाम यहाँ बहुत नेचुरली आता है। ये सिटी आईटी प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड एजुकेशन, इन तीनों का हाइब्रिड है। 2025 के ट्रेंड रिपोर्ट्स ये स्टोरी शो करते हैं कि कोयम्बतूर में स्टूडेंट हाउसिंग डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली पीलामेड्डू, आरएसपुरम और अविनाशी रोड के आसपास, जहां इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड मेडिकल कॉलेजेस का क्लस्टर है। अब यहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस टियर 1 के कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबल है, इसीलिए इवन 4.5 to 6% रेंटल यील्ड भी इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। अब इंदौर में भी सिमिलर स्टोरी है, ग्रोइंग आईटी पार्क्स, कोचिंग कल्चर, यूनिवर्सिटीज एंड टियर 2 एंट्री प्राइस के साथ मल्टीपल 2025 एनालिसिस इंदौर को एक अट्रैक्टिव रेंटल यील्ड सिटी के रूप में लिस्ट करते हैं, विद यील्ड्स ब्रॉडली बिटवीन 4.5 to 6% के रेंज में एंड स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन फॉर स्टूडेंट्स प्लस फर्स्ट जॉब प्रोफाइल्स। अब नागपुर की बात करते हैं, जहाँ एजुकेशन हब्स, कोचिंग क्लस्टर्स एंड समृद्धि महामार्ग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक साथ आ रहे हैं। वहाँ भी 5 to 6% तक की रेंटल यील्ड हाईलाइट की जा रही है, स्पेशली सिटी कोर और कैंपस एडजेसेंट बेल्ट्स में। अब इन टियर 2 सिटीज का एडवांटेज ये है कि टिकट साइज लोअर होता है, रेंटल डिमांड कंसिस्टेंट रहती है और स्टूडेंट फ्रेंडली लोकेलिटीज में वैकेंसी रिस्क रिलेटिवली कम होता है। बस प्रोडक्ट सिलेक्शन और मैनेजमेंट थोड़ा हैंड्स ऑन रखना पड़ता है। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद ऑब्वियस सा सवाल ये है कि इस पूरे लैंडस्केप का नेट इम्पैक्ट बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। अब इस पिक्चर को एक इन्वेस्टर लेंस से सिंप्लीफाई करते हैं। इंडिया का ओवरऑल रेसिडेंशियल मार्केट जहां 4 to 5% ग्रॉस रेंटल यील्ड के आसपास एवरेज दिखाता है, वहीं पे स्टूडेंट फोकस पॉकेट्स में 5 to 7% या कुछ केसेस में उससे भी ज्यादा यील्ड मिल सकती है। ये डिफरेंस छोटा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैश फ्लो, लोन सर्विसिंग एंड री इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी पर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। स्टूडेंट रेंटल्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है हाई ऑक्यूपेंसी। अगर आपने सही लोकेलिटी चूज की, कॉलेज क्लस्टर के पास, कोचिंग हब्स के नियर,
गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ तो आपको ऑलमोस्ट हर एकेडमिक ईयर में न्यू टेनेंट पाइपलाइन मिलती रहेगी। पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बतूर, इंदौर, दिल्ली यूनिवर्सिटी बेल्ट, ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटीज, अब इन सब जगह पे यही पैटर्न क्लियरली दिखता है। लेकिन रिस्क साइड भी समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट मार्केट्स में चर्न ज़्यादा होता है। हर साल 2 से 3 साल में ही टेनेंट चेंज हो सकते हैं। वेयर एंड टेयर स्लाइटली हाई हो सकता है। लोकल रूल्स, सोसाइटी बायलॉज, बैचलर्स अलाउड है या नहीं अलाउड है, इन जैसे फिल्टर्स को ग्राउंड लेवल पर वेरीफाई करना पड़ता ही है। अब इसीलिए इन्वेस्टर को सिर्फ 1% देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उससे ये भी एसेस करना है कि मैनेजमेंट एफर्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड स्टेबिलिटी का क्या इक्वेशन बन रहा है। यानी सिंपल लाइंस में अगर हम कहें तो स्टूडेंट रेंटल्स हाई यील्ड प्लस हाई एक्टिविटी गेम है, जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो थोड़ा एक्टिव रहकर प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हैं या फिर जिस सिटी में उनका ट्रस्टेड इकोसिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आप शायद यही सोच रहे होंगे कि बेस्ट सिटी कौन सी है। ऑनेस्ट आंसर ये है कि कोई सिंगल बेस्ट सिटी नहीं है, लेकिन आपके बजट, कंफर्ट एंड नेटवर्क के हिसाब से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर है। प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप ये रखिए कि जहां आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, जैसे पुणे, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, कोयम्बतूर, इंदौर या फिर नागपुर, वहाँ के कॉलेज क्लस्टर्स का मैप निकालिए, रीसेंट रेंटल लिस्टिंग्स देखिए और प्रॉपर्टी प्राइसेस कंपेयर कीजिए। जहां आपको 5 to 7% के बीच रियलिस्टिक ग्रॉस रेंटल यील्ड, एक स्टेबल स्टूडेंट डिमांड और मैनेजेबल टिकट साइज दिखे, वही आपके लिए बेस्ट सिटी बन सकती है। अगर ये लेट्स डिस्कवर एपिसोड आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टूडेंट रेंटल्स के थ्रू स्टडी इनकम प्लान कर रहे हैं, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से स्टूडेंट रेंटल्स के लिए सबसे सेंसिबल सिटी कौन सी है और क्यों। और हाँ, nobrokerage.com को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगले एपिसोड में जब हम स्पेसिफिक सिटीज जैसे पुणे, बैंगलोर, कोयम्बतूर या कोलकाता के स्टूडेंट हॉटस्पॉट्स डीप डाइव में कवर करें तो आपका हर डिसीजन ज़्यादा रिसर्च बेस्ड हो।